हाँ जी, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार। बार आपसे बात हो रही है सर। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं डोंगरिया मलाजखंड, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से मुन्ना लाल पटले बोल रहा हूँ। अरे वाह मुन्ना लाल जी, आप तो हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं हमारे। सर जी, सर जी, जी सर जी, हाँ। सर बालाघाट से लेकर रायपुर तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुन्ना लाल जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? आपसे बात हो रही तो मन इतना प्रसन्न हो गया कि मैं आपकी पसंद में ही अपनी पसंद सुनना चाह रहा हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो क्या पसंद है आपकी जो हमसे मिलती जुलती है? आप खुद ही सुना दीजिए, मैं उसी में समझ रहा हूँ कि मेरी पसंद मिल रही है उसमें। ऐसा चलिए, आपने ये सौभाग्य हमें दिया, तो हम आपको सुनवाएंगे जरूर अपनी पसंद का ऐसा गीत जो आपको भी बहुत पसंद आए। जी 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 सर। अच्छा, ये बताइए, अभी तो ठंड थोड़ी थोड़ी पड़नी शुरू हो गई है, तो कैसी ठंड है आपके क्षेत्र में? सर, आप हमारे बालाघाट जिले से परिचित हैं। जी हाँ जी हाँ। बाकायदा हमारे ठंडी तो बहुत निकल गई है आगे। गुलाबी ठंड से भी ज्यादा डार्कनेस हो गया है। अच्छा तो आनंद ले रहे हैं इसका, ठंड का भी? हाँ सर, अभी हम धूप में ही बैठे हैं। एक मित्र हैं हमारे, अमर सिंह मरकाम जी। अच्छा एक तो कार्यक्रम है हमारे उधर बालाघाट जिले में, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो वहीं हम लोग जाने की प्लानिंग कर रहे थे। आज प्रोग्राम में जाएंगे ऐसे करके। हाँ, अब तो मड़ई मेलों का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, मंडई है सर, मंडई में प्रोग्राम है, तो वहीं हम लोग जाएंगे कह रहे हैं। अच्छा। संस्था में हम लोग भी काम करते हैं, हम गाते बजाते नाचते सब कुछ। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया है। उसके बाद अभी क्या, धान कटाई भी चल रही है सर। धान कटाई बिल्कुल रफ्तार में है। यानी कि काम पर भी पूरा पूरा ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल सर जी। उसके बाद क्या है, अभी ये हमारे यहाँ गुरु नानक जयंती के दिन मेला लगता है सर। अच्छा, पूर्णिमा के दिन? जी जी जी। तो हम रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोता मित्रों को और आकाशवाणी रायपुर परिवार को निमंत्रण दे रहे हैं, हमारे यहाँ के मेले में आप आइए। बढ़िया। तो थोड़ा सा बताइए, किस तरह का मेला होता है ये, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर? खराधार नदी है सर, पवित्र नदी है, यहाँ बहुत से सब कार्यक्रम संपन्न होते हैं। जी हाँ। नाच गाना भी होता है। और छत्तीसगढ़ के बहुत से प्रेमी लोग आते हैं मेले का आनंद लेने के लिए हमारे यहाँ। अच्छा, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है ये मेला ना? जी जी सर, जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी, या समझ लीजिए कि हमारी ही पसंद का और दोनों ही की पसंद का ये गीत। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा,
सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। हाँ प्रकाश सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मानवेंद्र जी बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप पहचान गए सर, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मानवेंद्र साहू ही बोल रहा हूँ, गर्रापार बांधा बाजार, जिला राजनांदगांव से। जी हाँ, बहुत पुराने श्रोता हैं आप हमारे, और लगभग सभी कार्यक्रम आप सुनते हैं, उनकी समीक्षा भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें ये जानकर। जी जी बिल्कुल, और आप लोगों का कार्यक्रम हमें पसंद आता है तो हम बिल्कुल यथावत उस पे मजबूर हो ही जाते हैं सर जी, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, समीक्षा करने के लिए। तो मानवेंद्र जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? फिल्म सगुन का गीत सुनवा देना सर। ये मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में है, और गीत के बोल है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। बहुत सुंदर गीत आपने पसंद किया जी। बहुत साहिर साहब का लिखा हुआ है। पुराने गीत ही सुनना पसंद करता हूँ। जी हाँ जी जी। कुछ और बताइए अपने बारे में आप, मानवेंद्र जी क्या कर रहे हैं इन दिनों आप? मैं पढ़ाई करता हूँ सर जी, तो पढ़ाई चल रही है अभी मेरी। अच्छा, अभी हमने छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनाया, राज्य उत्सव भी जारी ही है 6 तारीख तक, यानी कि आज तक ये रहेगा। तो इसके बारे में जरा बताएं, आप क्या विचार हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ राज्य क्या सर 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। तो अलग हुआ था तो अपने छत्तीसगढ़ी वासियों के लिए बहुत ही खुशी का पल था सर जी। और इसी को हम हर वर्ष 1 नवंबर से हम राज्योत्सव मनाते आ रहे हैं। तो काफी अच्छा लगता है इस दिन। अब ये तो खैर हम अपने प्रदेश में है ना, अपने जिलों में मनाते हैं, लेकिन हम लोगों को एक सोचना चाहिए कि हम गाँव में भी बनाएं, अपने किसान ग्रामीण जनों के बीच में अपने गाँव में भी मिलजुल कर अगर राज्योत्सव मनाए छोटे मोटे तौर पर, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा सर जी। जैसे हमने पिछले 3-4 वर्षों से हमारे गांव में शुरू किए हैं राज्योत्सव मनाने की, और जो छत्तीसगढ़ी की जो संस्कृति है सर, जो मतलब जो अब नंदा रहे हैं कहा जाए तो भूले बिसरे है ना, तो उसको हम मंच पर लाते हैं और नई पीढ़ी को हम उसके बारे में बताते हैं, अवगत कराते हैं, लोग जानते हैं, समझते हैं, तो इससे बहुत खुशी होती है सर। जी हाँ, तो राज्य उत्सव अभी चल रहा है, तो आप आए नहीं यहाँ पर? हाँ, नहीं आ पाया सर जी, लेकिन यहीं से हम समाचारों में देखे, टीवी में, मोबाइलों में, घर में बैठकर, तो यहीं से हम अपने देख ले। अच्छा किए हम जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का फिल्म शगुन का ये गीत। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है।
ठहरे ठहरे पानी में गीत थरथराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत थरथराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। किसी नजारे की दिल को आरज़ू क्यों हो, अब किसी नजारे की दिल को आरज़ू क्यों हो, जब से पा लिया तुमको सब जहान मेरा है, जब से पा लिया तुमको सब जहान मेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का तेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। फोन इन फरमाइश। हाँ, फोन इन फरमाइश सर। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? ईश्वर प्रसाद साहू बोला था सर, संबलपुर जरहापारा जिला बेमेतरा से। तो ईश्वर प्रसाद जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप? फिल्म कुर्बान का गीत है सर, ये धरती चांद सितारे। बहुत प्यारा गीत पसंद किया आपने। ये और क्या करते हैं आप? बस मैं पेंटर हूँ सर, पेंटिंग का काम करता हूँ। खाली समय में अपना इधर खेती किसानी भी करता हूँ। अच्छा। और सर ये लगभग दिसंबर में हमारे गांव के साइड में सर, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में एक गिधवा परसदा पक्षी अभ्यारण्य बना है सर अभी। अच्छा। हाँ, तो उसी के समीप में मेरा गांव है सर। और अभी वहाँ से ट्रायल किए हैं सर, बाहर से आए हैं पक्षी सर। साइबेरिया से? कहाँ से आए हैं? साइबेरिया से आए हैं सर। हाँ, साइबेरिया से पक्षी आने लगे हैं अब हमारे यहाँ। हाँ, तो यहाँ दूर दूर से सैलानी आते हैं सर, और शासन का बहुत आभार है सर कि परसदा को बहुत विकसित कर रहे हैं सर यहाँ। जी सर। जी तो देखिए कितने आप खुशकिस्मत हैं, अभ्यारण्य के बगल में आप रहते हैं, उसके नजदीक रहते हैं। हमारे गांव के तालाब में भी आते हैं सर, बांध में भी आते हैं। पक्षी देखने के लायक है सर, बहुत जबरदस्त। हाँ, तो बिल्कुल आप लोग ये सचेत भी रहिए कि कहीं उन्हें नुकसान न पहुंचे। और कोई भी उनके साथ किसी तरह से। भी एक्टिव है। हाँ। तो किस तरह से आप लोग देख रेख करते हैं? जी सर, हम लोग क्या है देखभाल तो उनके लिए जो बांध में बना हुआ है, छोटा छोटा पेड़ है, पतरी रखते हैं। जैसे हम लोग गांव देहात में रहते हैं सर, तो पतरी का व्यवस्था है, तो उसमें उन लोग अपने अंडा देते हैं। अच्छा। घोंसला बनाते हैं उन लोग। तो क्या है सर, वहाँ जो टेम्परेचर है, तापमान ज्यादा है सर, हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ कम रहता है। तो यहाँ लगभग पिछले वर्ष 52 प्रकार की प्रजाति पाए गए थे सर हमारे यहाँ गिधवा परसदा महोत्सव में। अच्छा। पक्षी अभ्यारण्य में जी। तो ये पक्षी जो हैं, ये हर साल आते हैं आपके यहाँ? हर साल आते हैं सर। जैसे वहाँ और पक्षी ना, जब मानसून आते हैं ना सर, उस समय आते हैं। और उसके बाद मानसून जहाँ समाप्त होता है ना, तो बहुत पक्षी वहाँ वापस चले जाते हैं। हम लोग अपने पहली बार हम लोग देख रहे हैं सर, ऐसे ऐसे पक्षी आ रहे हैं। देखिए पक्षी कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा संदेश देते हैं। इनके लिए सीमाएं कोई मतलब नहीं रखती, किसी तरह का बैर नहीं होता इनमें। और ये एक देश से उड़कर दूसरे देश जाते हैं, वहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं और आ जाते हैं। और ऐसा ही प्रेम हम सब में होना चाहिए, पूरी मानव जाति में होना चाहिए।
जी सर। ये सीख तो हमें लेनी ही चाहिए इन परिंदों से। जी। चलिए अब हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। ये धरती चांद सितारे, ये नदियाँ पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे। तेरे बिना रे, मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, हर पल तेरा रास्ता निहारे, नहीं तेरे बिना रे, मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। कितनी देर से देखो सुनहरी धूप भी ढलने लगी मुंडेर से, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, आई तू कितनी देर से, सबसे नजर बचा के मैं छुपा के आ गई, तेरी यही अदा सनम पागल मुझे बना गई, मुझे बाहों में उठा ले, मुझे दिल में छुपा ले, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। तुझे तो रात हो, मुझको भी चैन आए ना जब तक न तुझसे बात हो, देखूं तुझे तो दिन ढले, देखूं तुझे तो रात हो, मुझको भी चैन आए ना जब तक न तुझसे बात हो, मिलके भी क्यों लगे मुझे दिल में मिलन की प्यास है, जाऊं मैं तुझसे दूर तो ऐसा लगे तू पास है, पास मुझको बिठा ले, सारी दूरियां मिटा ले, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया।
फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मैं खरगांव से अनार प्रसाद साहू बोल रहा हूँ। तो अनार प्रसाद जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? मुझे दिल फिल्म में गाना सुनना है सर। बताइए गाने के बोल। मुझे नींद न आए वाला। और क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं सर, 12वीं तक पढ़ा हूँ मैं। और फिर पढ़ाई क्यों छोड़ दी आपने? फिर 12वीं के बाद आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे नहीं पढ़ सका सर, घर की स्थिति। अच्छा, आप घर में बड़े हैं? जी। खेती कितनी है आपकी? 3 एकड़ है सर। तो अभी धान की कटाई चल रही होगी? जी, लुवाई का काम चल रहा है। और सुनाइए कुछ अपने परिवार के बारे में बताएं, कौन कौन है घर में? जी मेरे मम्मी है, पापा है और ये छोटे बच्चे हैं हमारा। कितने बड़े हैं बच्चे? 7-8 साल के हैं सर। अच्छा, जाते हैं स्कूल पढ़ने? जी। क्या बनाना चाहते हैं बच्चों को आगे आप? पढ़ाई तो अभी कर रहे हैं सर, वैसे तो अभी डॉक्टर चाहे कुछ भी बनेंगे। अच्छी व्यवस्था हो पढ़ाई की तो जरूर बनेंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे बच्चे आपके। जी। चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, मैं जाने कहाँ दिल खो गया, मैं जाने कहाँ दिल खो गया, मैं जाने कहाँ दिल खो गया, मैं जाने कहाँ दिल खो गया। हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है, पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है, कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया।
जीना मुश्किल है। तौबा मेरी तौबा क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। तौबा मेरी तौबा क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। फोन इन फरमाइश। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं अनगढ़ा मुंगवाल कांकेर जिला भानु प्रतापपुर से भारत राम पटोटी बोल रहा हूँ सर। तो भारत राम जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? हाँ सर, अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा है, धान लुआई का अभी, और उसके बाद मेला आएगा सर। तो मेला वाला, मेला पिक्चर का मेला दिलों का आता है, बस यही वाला गाना सुनना था सर। तो अभी तो देखिए मंडई शुरू हो गई हैं गांव में। जी जी सर। कैसा उत्साह रहता है जब ये मंडई मेले होते हैं? मेला में सर वही परिवार के लोग आते हैं, मेल मिलाप रहता है, बस वही उत्साह रहता है सर। अच्छा, क्या खासियत होती है इन मंडई मेलों की? मड़ई में सर इधर गांव देहात में वही देवी देवता लोग आते हैं, सदस्य मंदिर लोग भी आते हैं, और एक दूसरे से मेल मिलाप रहता है सर। वही मेला का आनंद है। जी जी। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। जी सर। तो ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मेला का ये गीत। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है, एक
फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। मैं नारायण खंडे मनकीलोर में छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। बताइए अपनी फरमाइश। जी सर, वही सुना दीजिए, करण अर्जुन का सुना दीजिए सर, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। सर बहुत अच्छा लगता है, पिक्चर तो मुझे बहुत पसंद है सर, ये पिक्चर और गाना हर बार मैं यही मांग करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पिक्चर। सर मुझे छत्तीसगढ़ी गीतों बहुत पसंद लगता है सर, लेकिन फिल्मी से अच्छा छत्तीसगढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी लोक संस्कृति से जुड़े होते हैं ये गीत, और हमारी परंपराएं जो है वो इसमें अभिव्यक्त होती हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत हमारे दिल को लुभाते हैं, हमें अच्छे भी लगते हैं। जहाँ भी मैं रहता हूँ सर, मतलब जहाँ भी ऑफिस वगैरह पे जाता हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ी शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हिंदी बोलने में थोड़ा मुझे ज्यादा ये मतलब झिझक लगता है सर, क्योंकि मैं हालांकि पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अपनी छत्तीसगढ़ का जो बोली है ना वो मुझे बहुत अच्छा मिठास लगता है। बहुत मीठी बोली है हमारी छत्तीसगढ़ी बोली, और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है इसमें बात करने में। जी सर। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताएं नारायण जी आप। जी सर, मैं तो किराना दुकान करता हूँ सर 2004 से, और मेरा 2 बच्चे हैं, तुषार समीर खंडे जी। 2004 से लगातार दुकानदारी कर रहा हूँ सर जी, और मेरा कंप्लीट 2007 में फाइनल हुआ था इतिहास में। उसके बाद मैं व्यवसाय से जुड़ गया हूँ सर। तो उसके बाद आपने नौकरी के लिए प्रयास नहीं किया कुछ? दरअसल सर मैं बीएड नहीं किया था सर, उस समय वो बीएड क्या होता है मालूम भी नहीं था, और मार्गदर्शन भी देने वाला नहीं था उस समय। और बाद में पता चला सर ये बीएड करने से ही शिक्षक का मतलब नौकरी मिल सकता है। अभी के डेट में तो सर बहुत परेशानी है, मैं अभी भी एग्जाम जो भी होता है ना उसमें दिलाने का प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से, सामान्य ज्ञान वाला में। लेकिन वही बात है सर, मेरे पास डिग्री नहीं है तो कोई काम का नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपने स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है, इसमें भी आप अच्छी तरह से इसे कीजिए, आपका व्यवसाय खूब फले फूले, हमारी शुभकामनाएं हैं। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का फिल्म करण अर्जुन का ये गीत। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। आकाशवाणी रायपुर से फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम सूरजा है सर। मैं रायपुर कटवा तालाब से बोल रही हूँ। रेडियो सुनती हैं आप? जी। तो सूरजा जी, आप बताइए क्या फरमाइश आज आपकी? सर मेरे को ये गाना सुनना था। गाने के बोल बताइए, फिल्म का नाम? यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, क्या कोई प्यार का इरादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत है। अच्छा बताइए, क्या करती हैं आप? जी सर, मैं ऐसे काम करती हूँ झाड़ू पोछा का। और क्या शौक है आपके? मेरे को खाली गाना वाना थोड़ा सुनती हूँ, भजन वजन भी सुनती रहती हूँ। और काम में ही तो मेरा दिन कट जाता है, क्या करूँगी और इसके अलावा। कितने घरों में काम करती हैं आप? मैं सर यहाँ मतलब दुकानों में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा का काम करती हूँ, साफ सफाई का। परिवार में कौन कौन है आपके? मैं हूँ सर, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरे लड़के हैं 2। क्या करते हैं ये बच्चे? मेरी गुड़िया लोग का तो शादी हो गया है। अच्छा। वो दोनों लड़के में अलग रहते हैं। तो आपको नहीं देखते वो? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ, काम करती हूँ और उसी से अपना जीवन पालती हूँ। अपना घर है आपका? मैं किराए में रहती हूँ सर। कितना कमा लेती हैं आप ये झाड़ू पोछा से? मैं 4,000 बस। उसमें हो जाता है आपका भरण पोषण? नहीं होता है, लेकिन क्या करूँगी सर, मेरी मजबूरी है। धीरे धीरे करते रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा। उतना ज्यादा कर भी नहीं पाती हूँ ना, क्योंकि अब मेरा उम्र भी बहुत हो गया है। कितनी उम्र हो गई आपकी? तो ही सर 60 साल की। तो देखिए, आप अपने बच्चों से मिलने की कोशिश कीजिए, उनके पास जाइए, उन्हें समझाइए आप कि साथ में मिल के रहना चाहिए। चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं, आदाए दिल की जानता ही नहीं। मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में। जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में। इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। से बात करती हो।
खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू, तुझ पे सब कुछ न क्यों लुटाऊं मैं, मेरा बेताब दिल ये कहता है, तेरे साए से लिपट जाऊं मैं। मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। हौसले और करो, हौसले और करो, पास आके ना डरो, दिल न तोड़ेंगे अपना वादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार सर। नमस्कार। गंगाराम साहू, ग्राम गर्रापाड़, जिला राजनांदगांव से बोल रहा हूँ सर। गंगाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। बताइए अपनी फरमाइश आप। रफी साहब का बढ़िया से कोई गीत सर। रफी साहब की आवाज बहुत पसंद है आपको? जी जी सर, जी सर, जी हाँ हाँ। किस तरह के इनके गाने अच्छे लगते हैं? वैसा तो दोनों अच्छा लगता है, नया पुराना, लेकिन पुराना गीत ज्यादा मतलब पसंद है सर मेरे को। क्योंकि रफी साहब ने तो सभी तरह के गीत गाए हैं। जी जी। खुशी के गाने भी हैं इनके, गम के गाने भी हैं। हाँ जी सर, हाँ। और क्या करते हैं आप गंगाराम जी? मैं सहायक प्रबंधक हूँ सर, सोसाइटी यामा टोला में। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ मौसम कैसा है? मौसम तो बढ़िया सर, ठंडा है, बढ़िया ठंड लग रही है, हल्का हल्का। अच्छा, रात में ठंड हो जाती है? हाँ, रात में ठंड हो जाती है सर। जी जी। चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा।
का सूरज साथ रहेगा, जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में। प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा। हेलो। हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र जलगांव से बात कर रहा हूँ। नाम क्या है आपका? उमेश चौहान। उमेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत दूर से फोन लगाया आपने। हाँ सर, आपका रायपुर का कार्यक्रम हम सुनते रहते हैं एप्लीकेशन द्वारा। अच्छा अच्छा, कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम? सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं सर, फोन इन कार्यक्रम ज्यादा लाजवाब लगता है। और दूसरे कार्यक्रम सुनते हैं आप? हाँ, सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ सर। आज बताइए क्या फरमाइश है आपकी? मूवी का नाम है अंदाज, और उसमें एक गाना है किसी से तुम प्यार करो। जी हाँ, ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। जरा अपने बारे में बताएं उमेश जी आप। सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, मेरा MA कंप्लीट हो गया पूरा। MA किस में कर रहे हैं आप, किस विषय में? हिस्ट्री विषय में। आगे क्या करना चाहते हैं आप इसके बाद? आगे बनकर शिक्षक बनना है मुझे। शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सर, हाँ, बच्चों को पढ़ाना। रहते हैं सर, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये एक तरह से शौक भी है आपका ये? हाँ सर, शौक, घर पर भी पढ़ाता रहता हूँ सर बच्चों को। चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखे मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। दिल को ऐसे दिलबर पे भी नाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। मुबारक समा है, खुशी का जहां है, ये दिन कोई तो नया गुल खिलाएगा। नजर से बयां है ये वो दास्तां है, चाहत को कैसे कोई भी छुपाएगा। आशिकों
करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। हेलो। हाँ जी, फोन इन फरमाइश। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नर्मदा धाम सुरसुली पोस्ट नाहदा जिला बालोद से कैलाश यादव बोल रहा हूँ सर। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ सर, धन्यवाद। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? ये मदर इंडिया का सुना दीजिए सर जी। दुनिया हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जा रहा है तो पीना ही पड़ेगा। बड़ा दर्द भरा गीत पसंद किया आपने। हाँ सर जी, पुराना श्रोता है, 77 से जुड़ा हूँ आप रायपुर केंद्र से। अरे वाह। पुराना श्रोता, विविध भारती वगैरह भी बहुत फरमाइश वगैरह भेजता था, बंद हो गया तो भी नहीं भेजता, लेकिन सुनता हूँ। इसके बाद जैसे रायपुर का प्रसारण बंद होता है तो हाँ हाँ हाँ, बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो कैलाश जी, करते क्या हैं आप? गांव में मेरा छोटे से दुकान है सर जी, किराने का। अच्छा। पढ़ लिखने के बाद मैं 84-85 में टी किया, उसके बाद इधर उधर घूमा, उसके बाद स्वरोजगार योजना अपनाकर अपना जीवन यापन चला रहा हूँ। नहीं, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने स्वरोजगार योजना का लाभ लिया। यस सर। तो गांव में जो आपकी दुकान है, वहाँ क्या क्या सामान रखा है आपने अपनी दुकान में? मैंने किराना का पूरा सामान है मतलब। अच्छा अच्छा, अच्छी चलती है दुकान? चलता है सर जी, क्या बेरोजगारी बढ़ गया तो गांव में भी बहुत दुकान हो गया। संतोष प्रद है, जो मिल गया उसी में संतोष हूँ। 8-10 दुकान हो जाते हैं और 1,500 का जनसंख्या है। जो भी मार्जिन हो जाता है उसी में जीवन यापन चल रहा है, उसी में खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि संतोष धन आपने पा लिया है। जी हाँ जी हाँ। और घर में कौन कौन है परिवार में आपके? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लोग भी सर जी पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, बस जॉब के तलाश में, बस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उस लोगों का जॉब भी नहीं लगा। 2 बच्चे हैं, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट है। लड़की है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है, उसका शादी वो हो गया है, चले गई अपने घर। अच्छा। काम की तलाश में। बच्चे नहीं तो दुकान में सेट हूँ, करूंगा उन लोगों को। ध्यान नहीं दे रहा है दुकान के लाइन में। नहीं, बिल्कुल ठीक है, जैसा आपने सोचा है। यदि आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो अपना घर का व्यवसाय है, इसे ही आप बढ़ाइए आगे। यस सर। हाँ, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। गम जिसने दिए है वही
मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए अब हमें दें अनुमति। नमस्कार।